जाड़े के दिनों में व्यायाम, मालिश, स्टीम बाथ और एज के फायदे जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एज तो वैसे गर्मियों में भी होता है, सर्दियों में भी होता है, पूरा जीवन ही एज है, करना चाहिए, हवन करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। लेकिन जाड़े के दिनों में जब दोनों समय हवन हो गया, उधर सबसे पहले व्यायाम हो गया, व्यायाम के बाद में मालिश हो गई, मालिश कभी कभी स्टीम बाथ हो गई। स्टीम बाथ रोज की आवश्यकता नहीं होती है। व्यायाम, मालिश, स्टीम बाथ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 3 घंटे लगभग इसमें जाते हैं। जब करता हूँ अलग चीज़ है, लेकिन समय तो कम ही जाता है। 1 घंटा लगभग व्यायाम हो गया, उसके बाद मालिश हो गई। नित्य मालिश करते हैं तो 20-25 मिनट पर्याप्त है। उसके बाद में हफ्ते में 1 बार या 2 बार स्वेदन कर्म हो गया, स्टीम बाथ हो गई। हवन नित्य कर रहा हूँ सुबह शाम, तो ठंड पता नहीं चल रही है। ठंड कहाँ जा रही है पता ही नहीं है। मतलब ये लालायित रह गया कि 5 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर नहीं हो रहा है। इस बार 6 डिग्री से नीचे नहीं आया। ठंड लगती है, लेकिन ठंड का शरीर पर असर नहीं हो रहा है। और विशेष बात है कि गर्म पानी से स्नान नहीं की, अभी तक ताजे पानी से ही स्नान कर रहा हूँ। स्टीम बाथ लेने के बाद में तो 1 दिन पहले के पानी से, ज़्यादा ठंड हुई तो उसमें आधा 1 दिन पहले का पानी है, वो आधा ताज़ा पानी है। इस तरीके से मिला के स्नान किया। ये है मालिश, व्यायाम और स्टीम बाथ। स्टीम बाथ, मालिश, व्यायाम के द्वारा शरीर गर्म हो जाता है। स्टीम के द्वारा क्या होता है, जो पोर्स होते हैं हमारे, छिद्र होते हैं, रोमकूप होते हैं, इनके द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, संशोधन होता है। जो सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, श्वेत ग्रंथियां हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं। और शरीर के जो मल निकालने के 4 रास्ते हैं, उसमें त्वचा बहुत बड़ा अंग है शरीर का। इसके द्वारा विष बाहर निकलता रहता है पसीने के द्वारा। जाड़े के दिनों में पसीना नहीं निकलता, श्वेत ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती हैं, या वायुमंडल में ठंडक ज़्यादा होती है, इससे स्किन कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ जाती है, इसलिए स्वेदन नहीं होता। जब हम व्यायाम करते हैं, हम मालिश करते हैं, स्टीम बाथ लेते हैं, इससे हमारा पसीना निकल जाता है। पसीना निकलने से कोई भी स्नान, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्टीम का मुकाबला कर सके। स्टीम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बड़ी चीज़ है, स्किन के लिए अच्छी रखने के लिए बड़ी चीज़ है। ये सब हम करते रहते हैं तो हमारी सेहत जाड़े के दिनों में अच्छी रहती है। और अगले जो वर्षा ऋतु है, गर्मी है, उसके लिए भी शरीर हमारा तैयार हो जाता है। इसमें जठराग्नि प्रबल होती है, जठराग्नि बड़ी तेज होती है। अच्छा भोजन खाते हैं, स्निग्ध भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं तो उससे भूख भी अच्छी लगती है। अब कल एकादशी थी, फलाहार किया, आज भूख तेज लगी हुई है, सुबह से ही लगी हुई है। इंतजार कर रहा था हवन वन समाप्त हो, उसके बाद में भोजन ग्रहण किया जाए। तो नियमित भोजन करते रहें, व्यायाम करते रहें, मालिश करते रहें, समय समय पर स्वेदन करते रहें या कराते रहें। घर जिम में स्टीम रूम होता है, कहाँ कैसे किसको स्वेद किया जाए। बीपी हाई है, सिर को ठंडा रखना चाहिए, पैर गर्म होने चाहिए। जो पूरे स्टीम रूम में चले जाते हैं, तो एक बात ये बता दें, स्टीम रूम में जाकर के जो स्टीम लेते हैं उसमें सिर में भी स्टीम होती है। तो सिर जब तक स्निग्ध नहीं है तब तक उसमें स्टीम नहीं देनी चाहिए, सिर को ठंडा रखना चाहिए। यदि सिर की भी मालिश की है, पूरा चेहरा सिर इसकी मालिश हो गई है, तो वहाँ पर स्टीम रूम में भी जाकर के ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, सावधानी से लें। वैसे सिर ठंडा, पैर गर्म, हम लोगों के यहाँ स्टीम दी जाती है तो उसमें सिर बाहर रखा जाता है, इतने अंक को दिया जाता है। सिर में गर्मी ज़्यादा देर तक हम नहीं पहुँचा सकते, सिर को गर्म नहीं कर सकते, ये नियम है।